मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़िस्ता महीने होने वाले कॉरपोरेशन चुनाव के पेश नज़र पार्टी पॉलिसी के हिसाब से आज हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, जिसमें हम लोग आज से फॉर्म बिक्री शुरू करने वाले हैं। जिन जिन ख्वाहिश उम्मीदवार है पार्टी ऑफिस के ऊपर वो अपना फॉर्म भरेंगे। पार्टी ने जनरल कैटेगरी के लिए 5,000 रुपया फ़ीस रखा है और 2,500 रुपया ओबीसी महिला कैटेगरी के लिए 2,500 रुपया ये रखा है। आज इसीलिए हम लोग मालेगांव शहर के अंदर जो लोग हमारे पार्टी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है, उन्होंने अपनी पार्टी ऑफिस के ऊपर सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक और 3 बजे से रात को 7 बजे तक की पार्टी ऑफिस के ऊपर हमारे तमाम मेम्बरान यहाँ पर हाजिर रहा करेंगे। पार्टी के जिम्मेदार जैनू पठान ऑफिस सेक्रेटरी है, उनसे जो लोग उम्मीदवारी करना चाहते हैं शहर के अंदर, वो लोग आज से हमारे फॉर्म बिक्री करेंगे। और दूसरा मुद्दा पीछे हमने कहा था कि मालेगांव शहर के अंदर वोटिंग लिस्ट के अंदर जो 4-4, 5-5 और 10-10 नाम जो लोगों के आए थे, मेरे खुद के वार्ड के अंदर एक घर के 7 लोग हैं मगर वोट 95 वोट आई है घर के ऊपर। ये सारी चीज़ देखने के बाद ऐसा लगता कि जो यादी की मैंने स्टडी किया हूँ, हमने इसकी कंप्लेंट भी करे, आगे उन्होंने आज भी सर्वे किए, परसों के दिन भी रात को एक घर के ऊपर 70 वोट वो लोगों ने एक घर के ऊपर डाल दिए थे। वो 70 वोट का वो लोग ने आगे जब चेक करे, वो घर 12 बाय 12 का घर है और 70 लोग नाम डाल दिए थे। तो मालेगांव शहर के अंदर जो भी लोग हैं, कोई भी है, इलेक्शन साफ सुथरा होना चाहिए। हम अपने अपने वार्ड के अंदर यादी के ऊपर तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा, कोई भी पार्टी के मानने वाले हो, क्योंकि इलेक्शन आदमी जीतने के लिए लड़ता, मगर इतना खोटा नहीं चलता जितना खोटा अभी शुरू हो गया इलेक्शन। हमारे राहुल जी ने बोला ना कि वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा, ये तो मालेगांव में देना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, नहीं, घर की 7 वोट होने के बाद 95 वोट, एक ही नाम पे 95 वोट आएगी। एक घर के अंदर 60 वोट है, वो घर 12 बाय 12 का 60 वोट है, उन्होंने परसों आगे पंचनामा करे, वो 60 वोट कट करे। ऐसी तमाम वोटों के अंदर लोगों को जो ख्वाहिश उम्मीदवार है, कोई भी पार्टी को है, हम चाहते हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए। इस तरीके की हम पार्टी पॉलिसी के मामला को आज लेके चल रहे हैं। दूसरा हमारा मामला जो है, आज रात में हम लोग बैठकर एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाने वाले हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड आगे फाइनल करेंगे कि हम किसके साथ में हमको गठबंधन करना है नहीं करना है। सारी चीज़ की जवाबदारी आज रात में हम आप लोगों को नाम देंगे, कल आपके ज़रिए से पेपरों के अंदर दिया जाएगा और हम लोग जल्दी से पार्टी पॉलिसी के हिसाब से ऊपर भी उसको बताना पड़ेगा कि हम लोग को इनसे गठबंधन करना है या नहीं करना है। सारी चीज़ को लेकर हम ऊपर भी ये सारी बात बताएंगे। उसके बाद जब ऊपर से ओके होकर आएगा, फिर हम आप लोगों को याद करेंगे कि भाई आप लोग आइए और हम लोगों का उस वक्त तो इसी ऐसी पार्टी से हमारा गठबंधन होना। शहर कांग्रेस पार्टी का एक चेहरा आज मालेगांव महाविकास अघाड़ी में है, तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी है या आपके बोल के गए? वो कौन महाविकास अघाड़ी बनी है? हो सकता कल उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। किसकी? मालेगांव महाविकास अघाड़ी। महाविकास अघाड़ी, हाँ, उसमें कांग्रेस का एक चेहरा भी है। मैं बोलता कांग्रेस का चेहरा कौन है मुझे वो नहीं मालूम। पार्टी के जिम्मेदार लोग बैठे, अगर कोई बिगर बोले पार्टी के अंदर किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद है, पार्टी उसकी जिम्मेदार नहीं है। महाविकास अघाड़ी, देखिए 27 या 28 छोटी पार्टियां एक जगह जमा होकर एक इत्तेहाद बनाया है, दोनों पार्टी नहीं चलेंगी, वो चलेंगी। इस सिलसिले में कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ खुलासा होगा। उसमें कांग्रेस का एक चेहरा भी है। अगर वो कांग्रेस का जो चेहरा है उसको उसके साथ जाना है तो वो जा सकता। हम हमारी जो भी हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले के बाद हम लोग जो हमारे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल साहब के पास पूरा ये भेजेंगे, यहाँ का पूरा भेजने के बाद उसके बाद हम लोग उसके बाद जो रिपोर्ट रहेगी यहाँ की भेजने के बाद उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद फाइनल होगा। ये एक शख्स की पार्टी नहीं है, ये पार्टी एक समुंदर है। आज किसी को रहना है, वो अगर अपनी जाके आके तो किसी की कोई जवाबदारी नहीं है। आज तो जवाबदारी मेरी होने के बाद जो मेरे लोग हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा, इनकी जवाबदारी रहेगी। अगर कोई किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है या किसी की पार्टी में जाता है तो उसका जिम्मेदार वो है, उसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी नहीं है। हम लोग जो यहाँ पर बैठे ये हम जिम्मेदार लोग हैं। आज मैं जिम्मेदारी से आपको बोल रहा हूँ कि हमारा पार्लियामेंट्री जो बोर्ड बनेगा
उसके बाद ये लोग उसके ऊपर जो भी रिपोर्ट पेश करेंगे, रिपोर्ट पेश करने के बाद हम लोग तिलक भवन भेजेंगे। हर्षवर्धन सपकाल जी से, हमारे अध्यक्ष से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद जो है वो उनको वो जो बोलेंगे आगे का लाए अमल होता है। अगर मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी का इत्तेहाद नहीं हुआ तो क्या कांग्रेस पार्टी तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी? बिल्कुल, हमारी तैयारी आज से वही तैयारी है। हम जो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला नहीं बात, बिल्कुल हम लोग आज से फॉर्म भरना चालू करेंगे और इत्तेहाद हो या नहीं हो, कांग्रेस पार्टी तो हर हाल में लड़ाने ही वाली है, क्योंकि छोटी पार्टी तो नहीं है। भले हमारा वोट का परसेंटेज क्या था असेंबली के अंदर, वो मसला नहीं है। आज कार्यकर्ताओं का इलेक्शन रहता है। ये पार्टी का इलेक्शन तो कम है, ये कार्यकर्ता लोग का इलेक्शन रहता है, कार्यकर्ता लोग की भावना का इलेक्शन रहता, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। आज देखो तुम, आज पूरे शहर के अंदर बड़ी पार्टियों के अंदर सर पटोल चालू है टिकट के लिए। एक एक वार्ड के अंदर एक एक पार्टी के अंदर 10-10 उम्मीदवार है। 4 को टिकट देंगे, 2 लोगों को समझाएंगे, 4 बागी होंगे। तो इस तरीके से दोनों पार्टियों के अंदर भागा दौड़ी है। अब कहीं ना कहीं हम लोगों के पास अच्छे उम्मीदवारों से हमारी बातचीत भी है। जहाँ जहाँ उम्मीदवार रहेंगे हम इंशाअल्लाह ताला पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे, अगर हमारा गठबंधन नहीं हुआ। के सियासी मुखालफिन और शहर के गलियारों में चर्चा है कि आप मुफ्ती इस्माइल के ही टिकट से चुन के आ सकते हैं, वरना नहीं। देखो, बोलना आसान रहता, किसी को भी बोलने के लिए फट से आदमी बोल देता। अल्लाह ताला का फैसले के बिगैर ये गुमान नहीं कर सकते। बहरहाल मैं अपने आप को मैं यही बोलूँगा कि मैं विकास पुत्र हूँ इस इलाके का, मैं विकास करता हूँ और मैं लोगों के घर जाता हूँ। और इसके अलावा भी मैं घरेलू मामलात को जो निपटाता हूँ ना, तो मेरे वार्ड के अंदर मेरे घर तक के जाने के लोगों के दरवाजे, ये किसी का अगर गुमान होगा गालिब तो इसने ख़त्म कर देंगे। ये इलेक्शन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन किसके टिकट से चुन के आता और कौन नहीं आता, ये ख़त्म ही हो जाने वाला ये इलेक्शन के अंदर। ये बार बार कोई भी चीज़ आती, मैं कांग्रेस में था जब भी चुन के आता था, यहाँ भी आया तो चुन के आया ना। मुफ्ती इस्माइल साहब की जब लहर थी उस वक्त तो मैं 2525 वोट से चुन के आया था, है ना। वो लहर के अंदर मैं चुन के आया था, लहर के अंदर तो सब सो गए थे। तो आप वो उसका यह रहता, उसके अंदर आज आप लोग बहस नहीं कर रहे हैं। मैंने काम किया है शहर के अंदर, अच्छा तबका जो है 50 से 60% जो लोग हैं ना, वो विकास को पसंद करते। मैं एक गली भी आखिरी तक के सुबह इलेक्शन के सुबह तक के मैं काम करते रहूँगा। जिस मेरा इलाका है, हर गली पक्की होगी, रोड रास्ते अच्छे होंगे और हर चीज़ मैं दिया। यानी मैं झूठ बोलने का तो तुम लोग कोई सवाल किसी को नहीं है। दुनिया आँख से देख रही है मालेगांव शहर की कि एजाज बेग ने क्या किया क्या नहीं किया। वार्ड की हद तक को तो जानता हूँ, मैं बाजू का वार्ड में भी खड़े रह के चुन के आने की ताकत रखता। पर मैं थोड़ी भाग जाऊँगा वार्ड छोड़ के, मैं तो जहाँ है वहीं से चुन के आऊँगा इंशाअल्लाह। ये गुमान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। किसी का भी गुमान होगा कि मैं इसकी टिकट से चुन के आ सकता और उसकी टिकट से चुन के आ सकता, अरे वो आ सकता नहीं। अब तो हम तो चुन के लाने की ताकत रख सकते ना। करीब 15 दिन गुजर चुके हैं। आपको आपके मानने वालों में या शहर का एक तबका या गुरुवार वार्ड के कुछ मखसूस लोगों ने आपको बेस्ट लीडर का खिताब दिया। 15 दिन हो गए, अब बेस्ट लीडर होने के बाद आपकी सरगर्मी ठप रही है, इसकी वजह क्या है? आपको लगता है सरगर्मी ठप? असल में तुम जो है ना, पुराना वार्ड नंबर 18 और अभी का 20 के अंदर ही ज़्यादा दिख रहे। मैं रात को कितने बजे देखो काम की जगह पर पड़ता, तुम्हारे को सबूत देता। मेरे इलाके के अंदर गुरुवार वार्ड के अंदर यानी जिलानी चौक के अंदर काम चालू था ना, मैं तुमको ये नहीं बोलता, मैं सबूत दे रहा हूँ आपको कि मैं रात को कितने बजे वहाँ पर था। देख लीजिए, मैं बैठा था, मैं काम की जगह के ऊपर रात को, मेरी सरगर्मी तुमको असल में दिख नहीं रहा। तुम एक ही चश्मा लगाए ले वार्ड नंबर 20 का। देखो 11:15 बजे मैं इस वक्त तो मैं मेरे वार्ड में काम की जगह के ऊपर बैठा था, रोड का काम चालू था ना, रात को 11:15 बजे बैठा था। तो अब कहाँ सरगर्मी ढल